आप सभी को शुभ प्रभात। एक बार पुनः आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए के शेष अंश को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। पिछले अंश में हम इस पाठ का सारांश पढ़ रहे थे और हमने इन 3 बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की थी। आज की भारतीय सामाजिक स्थिति, पहले का भारत का सांस्कृतिक आधार और आज के समाज में लोगों के स्वार्थ का बढ़ना। अब चौथे बिंदु के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। कानून को धर्म के रूप में देखना। लेखक आगे कहता है कि भारत की विशेषता यह है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को धोखा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। पहले से हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो कानून है वही न्याय है, वही धर्म है। पहले दैवीय शासन होता था, राजा महाराजा लोग दंड निश्चित करते थे, फिर भी लोगों की आस्था थी। लोग पाप करने से, मर्डर करने से, चोरी करने से डरते थे क्योंकि वह इसे अधार्मिक मानते थे। लेकिन आज का समाज कानून को धोखा देने लगा है। वह धर्म से तो डरता है, लेकिन कानून का लाभ उठाता है, कानून की कमजोरियों का लाभ उठाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वो दब गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए। लेकिन फिर भी कुछ लोग कानून को तोड़ते हैं, कुछ लोग सच्चाई के रास्ते पर भी चलते हैं। कुल मिलाकर इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमने यह देखा कि लेखक कहीं ना कहीं सभी स्थितियों में यह कह रहा है कि आज के समाज में चारों तरफ बुराइयां हैं। लेखक यह मान रहा है कि हर तरफ बुराई फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गलत पक्षों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों तरफ अच्छाई समाप्त हो गई है। लेखक ये तो स्वीकार रहा है इन सभी अंशों में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंश जो मैंने बताया है उसके माध्यम से लेखक यह मान रहा है कि समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार है, भौतिक सुखों के लिए लोग स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग समाप्त हो गए हैं। लेखक कह रहा है कि हमारे समाज में भी यह गलती है कि हम किसी की छोटी सी भी बुराई को देखते हैं तो उजागर कर देते हैं और उसका हाथ से उड़ाने लगते हैं। लेकिन यही समाज में कई जगह अच्छाइयाँ भी होती हैं जिन्हें कोई प्रोत्साहित नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई आपकी एक छोटी सी भी मदद करता है तो हमारा समाज उसकी सराहना नहीं करता। लेकिन अगर कोई छोटी सी गलती कर देता है तो समाज उसका उपहास उड़ाने से नहीं चूकता। इससे क्या होता है, देखिए उदाहरण के लिए जितनी खबरें अखबार में दोषों के लिए छपती हैं, अपहरण के लिए, मर्डर के लिए, छिनैती के लिए, डकैती के लिए, रेप के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इतनी ही खबरें मानवता के प्रचार के लिए नहीं छपती। एक दिन में देश में बहुत सारे लोगों का मदद भी तो करते हैं। लेकिन बुरी खबरों को लगातार प्रोत्साहित करने से सच्चाई डगमगाने लगी है। लोग यह सोचने लगे हैं कि तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए बुरा रास्ता अपनाना ही जरूरी है। यह चिंता का विषय है लेखक के अनुसार। वह कह रहा है कि ठीक है, बुराइयां हैं, हर समाज में होती हैं, लेकिन प्रश्न भी पूछ रहा है कि क्या निराश हुआ जाए। और 5वें अंश में खुद के जीवन के कुछ प्रेरक घटनाओं का उदाहरण देकर लेखक यह समझाना चाहते हैं कि बुराइयों के बीच अच्छाइयाँ भी हैं और उस अच्छाइयों से हमें आशावादी बनना चाहिए। जैसे एक बार पहली जो कहानी लेखक ने बताई है इस पाठ में, उसने कहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए जल्दीबाजी में गलती से 10 रुपये की जगह उसने 100 रुपये का नोट टिकट बाबू को पकड़ा दिया। और जल्दी जल्दी में किसी चीज़ की जल्दीबाजी थी, जल्दी जल्दी में टिकट लिए और आकर अपने गाड़ी के डिब्बे में बैठ गए। इन्हें जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि मैंने गलत पैसे दिए हैं।
थोड़ी देर बाद पीछे से वह टिकट काटने वाला दौड़ा दौड़ा आया और उसने 90 रुपये देकर कहा कि यह रुपये ले लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, न जल्दीबाजी में आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब से संतोष का भाव था। लेखक इस भाव को देख के यह समझ गया कि ठीक है, बुराइयां तो हैं, लेकिन आज के दौर में भी समाज में सच्चे इंसान भी तो हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। सच्चाई मरी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। दूसरी कहानी जो है, घटना जो है, वो लेखक ने बताई है कि एक बार वो सपरिवार अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ रात्रि में 10 बजे एक बस से सफ़र कर रहा था। बस अचानक से ऐसी जगह पर जाकर खराब हो गई जहाँ से 10 मील दूर तक ना कोई गांव था और ना ही आबादी। रात का 10 बज रहा था। कंडक्टर बस खराब होते ही ऊपर से साइकिल लेके उतरा और अंधेरे में तेज़ी से साइकिल चलाते हुए कहीं गुम हो गया। अब लोगों के मन में संदेह, उस रास्ते में बसों के साथ लूटपाट की दुर्घटनाएं होती रहती थीं। समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग बुराइयां और सिर्फ बुराइयां पढ़ते ही रहते हैं, तो आशंकाएं मन में ज़रूर अपना घर बना लेती हैं। लोगों को यह आशंका हुई कि कहीं कंडक्टर और ड्राइवर मिले तो नहीं हैं चोरों और डकैतों से, और जानबूझकर यहाँ बस रोक दी और अब हम सभी लोगों को डकैत लूटेंगे या हमारे जान माल सुरक्षित नहीं रहेगा, लूटपाट होगी। और इस भय से उन्होंने ड्राइवर को घेर लिया। कोई उसे मृत्यु दंड देने को कहता तो कोई कहता कि इंतज़ार कर लिया जाए, अगर इनकी वजह से हमारे साथ कुछ भी बुरे होने की आशंका हुई तो सबसे पहले इसे मार दिया जाएगा। वो कातर नज़रों से लेखक की तरफ ड्राइवर देख रहा था। लेखक चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में इस तरह की चीज़ें चलने लगती हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि थोड़े समय इंतज़ार करने के बाद 2-2.5 घंटे बाद वह बस कंडक्टर, जिसको सभी लोग आशंका की नज़रों से देख रहे थे, वह एक खाली बस अपने साथ लेकर आया और साथ में दूध भी, क्योंकि कंडक्टर ने जाते समय बस में शिशु बालकों को रोते हुए देखा था, इसलिए अपने पैसे से वह दूध भी खरीद कर ले आया, जिससे जो लेखक के बच्चे के काम भी आया। तो लेखक इस घटना से भी प्रभावित हुआ कि जहाँ आज के दौर में इतनी बुराइयां हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जो मानवता को समझ रहे हैं, जो विपत्ति काल में आपकी मदद करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपके बच्चों के लिए दूध लाते हैं। या आपके जीवन में भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहाँ किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद की होगी। लेखक अंततः यह कह रहा है, या ये हम सभी पर लागू होता है, इस निबंध की बात जो लेखक पर लागू होता है। लेखक ने अंततः पाठ में कहा है कि मेरा मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आशावान बनना होगा। केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनसे धोखा खाया, इससे तो जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा, बल्कि ऐसी बातों से भी प्रेरित हो जहां लोगों ने आपकी मदद की, किसी भी रूप में आपकी सहायता की, तो निराशा भरे मन को एक आशा की किरण अवश्य दिखाई देगी। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई गई नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन उसमें समय के साथ बदलाव होगा, सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसने शीर्षक का नाम रखा है क्या निराश हुआ जाए। पूरी तरह से पाठ के निचोड़ को अगर मैं आपको समझाऊं तो पाठ में यह निष्कर्ष है कि आज समाज में हर तरफ बुराइयां ही व्याप्त हैं, चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसका एक कारण यह भी है कि सिर्फ बुराइयों को ही उजागर किया जाता है, अच्छाइयों को नहीं, जबकि हम सभी के जीवन में सबके साथ की मुलाकात अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोगों से होती है। कुछ
के साथ उनका अनुभव बुरा रहता है तो कुछ के साथ उनका अनुभव अच्छा भी रहता है। तो क्यों ना हम अच्छाई से प्रेरित हों और एक आशा लेकर चलें कि हम समाज को अच्छा बना सकते हैं। और इस पाठ को पाठ्य पुस्तक में देने के पीछे जो मकसद है कि आप सभी जो आज वर्ग 8 में हैं, कल देश का भविष्य बनेंगे, कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होकर अगर अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता आप चुनते हैं तो आप भी समाज को साफ करने में अपना योगदान देंगे। हम सभी अपने योगदान के द्वारा ही समाज को साफ कर सकते हैं। तो बुराइयों को देखकर विचलित नहीं होना है, गंदे लोगों को देखकर ये नहीं सोचना है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है भ्रष्टाचार, बल्कि सच्चाई को देखकर प्रेरित होना है, आशान्वित होना है और अपने स्तर पर हर व्यक्ति को ईमानदारी और सच्चाई का परिचय देना चाहिए। यही इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें ऐसे, ये चिंता का विषय है, समाज की बुराइयां चिंता का विषय है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशान्वित रहिए, अच्छे लोगों से प्रेरित होइए, अच्छाई के रास्ते पर चलिए। निश्चित रूप से हम एक शुद्ध और अच्छे वातावरण और समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।